डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज और आज और पढ़ेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आपके डाउटफुल है वो मैं क्लियर करा देता हूँ। इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से समझना है। द कॉस्ट ऑफ 21 टीवी सेट्स इन रुपीज 95,865। ये कह रहा है 21 टीवी सेट का कॉस्ट 95,865 है। कि 95 टीवी सेट खरीदने 21 टीवी सेट खरीदने की रेट कितनी है? 95,865। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन टीवी सेट। एक टीवी सेट का कॉस्ट फाइंड कर रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि एक चीज का कॉस्ट दे रखा हो और ज्यादा का फाइंड कराएं तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यदि ज्यादा चीजों का कॉस्ट दे रखा हो और एक चीज का कॉस्ट फाइंड कराएं, हमेशा डिवाइड करना है। 21 टीवी सेट का कॉस्ट दे रखा है, एक टीवी सेट का कॉस्ट फाइंड करा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? डिवाइड। समझ में आ गया आपको? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 21 टीवी सेट है, उसका कॉस्ट दे रखा है, एक टीवी सेट का फाइंड करा रहा है, इसका मतलब क्या करना है हमें? डिवाइड। लेकिन आप देखो कैसे करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 21 टीवी सेट्स इज ₹95,865। तो अगली लाइन एक और लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन टीवी सेट इज रुपीज। ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये आपको मैं बता चुका हूँ, डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये तो लिख दिया हमने, लेकिन डिवाइड करके आंसर भी लिखना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे 95,865, इसको 21 से डिवाइड करेंगे। अब एक समस्या आती है आपके सामने कि 21 की टेबल तो सर हमें आती नहीं। तो 21 की टेबल नहीं आती है तो बेटा इसका एक तरीका है, टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ 2 डिजिट है, 2 डिजिट लेंगे। 21 को 2 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करें, 21 आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105। 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 126। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 147। 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 168। 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 189 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। अब देखो ध्यान से, यहाँ 95 है, 95 से ज्यादा कहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ 84 है या 105 है, ये ज्यादा आ चुके हैं, इसलिए अपन यहाँ ये लेंगे, अर्थात 4 यहाँ लिख देंगे, 84 यहाँ लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 बचेंगे। फिर ये उतारेंगे हम, ये उतारने से 118 हो गए। देखो ध्यान से 126 ज्यादा है 118 से, तो ये 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से ज्यादा आ रहा है, 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से जो आया है वो ले लेंगे, अर्थात यहाँ 105 ले लेंगे। 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 बचेंगे, फिर 6 उतार लेंगे हम। अब देखो 147 ज्यादा है, इसलिए कितने लेंगे? 6 टाइम। तो 100 इधर लिख देता हूँ मैं, 136 100 कितना है? 26। तो 10 बचे। अब ये 5 कहाँ उतारेंगे? यहाँ उतार देंगे। तो देखो ध्यान से आ रहा है अपने, कितना आ रहा है? 105 आ रहा है। कितना टाइम में? 5 टाइम में। तो यहाँ 105 लिख देंगे। तो अपना जो आंसर आया है 4,565 रुपीज आया है। किसका? एक टीवी सेट का कॉस्ट है। कितना टीवी सेट का कॉस्ट है? एक टीवी सेट का। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने 136 यहाँ उतार लिया था, इधर कर लिया। तो इसलिए कितना आंसर आया अपना टीवी सेट का? 4,565। समझ में आ गया यहाँ तक? और आप चाहे तो ये सवाल गलत है या सही है इसको हम चेक भी कर सकते हैं,
जो आंसर आया उसमें रिमाइंडर ऐड करो, ये आ जाएंगे आपके। अगर ये आ जाते हैं तो राइट है, अदरवाइज आपका सवाल गलत है। देखो ध्यान से मैं आपको करके बताता हूँ। ये 65 ये 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंजेस नहीं आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जो 10 कैरी 1, 2 6 जो 12 13 कैरी 1, 5 2 जो 10 11 कैरी 1 और 2 जो 8 1 9। ये 5 ये 6 यहाँ 8 यहाँ 5 और ये 9। 95,865 अपना आ चुका है। इसका मतलब ये अपना क्वेश्चन करेक्ट है, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है। अगर 0 ऐड करेंगे तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम लेते हैं। ए डीलर पुट्स 80 पेंसिल इन वन पैकेट। एक डीलर के पास एक पैकेट में 18 पेंसिल आती है। कितनी आती है? 18 पेंसिल। कितने में? एक पैकेट में 18 पेंसिल भर सकता है डीलर। एक पैकेट में 18 पेंसिल भर सकता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पैकेट्स विल बी रिक्वायर्ड। उसको ज्यादा कितने पैकेट की आवश्यकता होगी? टू पुट 8140 पेंसिल्स। 8140 पेंसिल भरने के लिए उसको ज्यादा कितने पैकेट चाहिए? हाउ मेनी पेंसिल विल बी लेफ्ट ओवर। और पैकेट में भरने के बाद बाहर पेंसिल कितनी बचेगी, ये हमें फाइंड करना है। करना कुछ भी नहीं है, एक पैकेट में 18 दे रखा है और टोटल पेंसिल दे रखी है। इसमें उल्टा क्वेश्चन पूछा है, टोटल पेंसिल दे रखी है तो इसको इससे डिवाइड ही करना पड़ेगा आपको। डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा वो तो लेफ्ट ओवर आ जाएगी और जो आंसर आएंगे वो पैकेट्स आ जाएंगे। समझ में आ गया? तो ध्यान देना है आपको। तो क्या करना है हमें? 18 पेंसिल्स पुट्स भर सकता है 1 पैकेट्स। एक पैकेट में कितने भर सकते हैं? 18 पेंसिल। तो क्या करना पड़ेगा हमें? 8140 पेंसिल्स पुट्स भर देंगे हम। अब यहाँ करना क्या है हमको? 1000 इसको इससे डिवाइड कर देना है। समझ में आ गया? 8140 को किससे डिवाइड करना है? 18 से। समझ में आ गया? या फिर उल्टा जमा लो, इसको उल्टा जमा लो। ऐसे नहीं तो ऐसे भी जमा सकते हैं कि 1 पुट ऑन पुट्स 1 पैकेट्स 18 पेंसिल। तो नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करना है। नंबर टोटल पेंसिल कितनी है? टोटल पेंसिल्स कितनी है हमने? 8140। तो नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड कर लो। पैकेट्स 8140 डिवाइड बाय 18। ठीक है, लेफ्ट ओवर भी आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, आपको करना क्या है? 8140 थोड़ा इधर साइड में कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगी। 8140 इसको डिवाइड करना है 18 से। अब बहुत सारे बच्चों को समस्या ये आती है कि 18 की टेबल नहीं आती, तो टेबल जैसे मैंने बनाई थी आपके सामने वैसा आप टेबल बना के कर लेंगे। मैं डायरेक्ट टेबल से कर रहा हूँ। 18 की टेबल बोलेंगे जब तक ये नहीं आता है। अब देखो ध्यान से, आपके सामने 18 को 6 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 8 6 जा 48 और ये 104। जबकि 81 आना चाहिए, ज़्यादा हो गए तो 5 18 5 जा 90, ये भी ज़्यादा हो रहे हैं तो 4 टाइम ले लेंगे। 18 4 जा 72। 11 में से 2 काटे तो 9 0 और यहाँ उतार लेंगे। 18 5 जा 90 तो यहाँ 4 बचेंगे और ये उतार लेंगे 0। 18 2 जा 36 बचे कितने? 4। अब आपको करना क्या है ये ध्यान रखना है। नंबर ऑफ पैकेट्स तो अपने आ गए, नंबर ऑफ पैकेट्स जो अपने को लाना था वो तो आ गए 452। और लेफ्ट पेंसिल कितनी बची? लेफ्ट
कितनी बची? 4 पेंसिल। दोनों का आंसर अपने सामने क्लियर है और यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है? क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान समझना। इफ 19 कूलर कॉस्ट 40,725, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 कूलर। मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ कि यदि ज्यादा चीजों का कॉस्ट दे रखा हो और एक चीज का फाइंड कराए तो हमेशा डिवाइड करना, एक चीज का कॉस्ट दे रखा हो और ज्यादा चीजों का फाइंड कराए तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 19 कूलर्स इज ₹14,725। इसलिए द कॉस्ट ऑफ 1 कूलर कितना रहेगा इसका? इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 19 से 14,725 डिवाइड बाय 19। अब समस्या ये आती है कि यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट मिले, छोटी संख्या पड़ गई, इसलिए क्या करेंगे? 3 डिजिट लेंगे। अब इसमें समस्या आती है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें 19 की टेबल आती नहीं। तो नहीं आती है तो बेटा सीधा सा तरीका आपको बना के देखना पड़ेगा। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 38 आएंगे। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आएंगे। आप करके देखना बेटा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर कर लेता हूँ। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करने का, 9 4 is 36, कैरी 3, 4 और 3 7। 19 को 5 से मल्टीप्लाई करने का, तो 95 देख के कर सकते हो। 9 5 है 45, कैरी 4, 5 है 5 और 4 9। 19 6 जा 9 6 जा 54, 6 और 1 11। 19 की 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 7 63, 7 और 6 13। 9 को 19 की 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72, 7 8 15। 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, 9 और 7। यहाँ तक आएगा समझ में? 9 तक टेबल बनानी है आपको मल्टीप्लाई करके। इसके बाद देखना 147 कितना है। 147 किसमें आ रहा है? देखो ध्यान से, 8 से करा तो 152 आ गए, तो ज़्यादा हो गए। तो 8 से करने से ज़्यादा हो गए तो 7 से करने से ले लीजिए। यहाँ 7 लिख देंगे, 133 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 1 0, ये उतार लेंगे। अब देखो 52 फिर भी ज़्यादा हो रहा है 8 से करने से, तो 7 ही यहाँ लेंगे। 133 तो यहाँ 9 0 0, ये उतार लेंगे। करेंगे क्या? अब देखो 9 5 जा 90, 19 5 जा 95 आ रहे हैं, तो 95 लिख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इसका जो आंसर आया ₹775, ये अपना आंसर हो गया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस।